4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 7 ए माओ बहनों बेटियों। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें, क्योंकि वीडियो के अख्तिताम पर ही इसके सवाल और जवाब भी आपको हल करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल 4G स्कूल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे अपलोड की हुए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। नज़म नंबर 7 ए माओ बहनों बेटियों, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके शायर हैं। पहली बात, हमारे घर में बहुत से लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, भाई, इन सबको भी अपने छोटों से बहुत मोहब्बत होती है। नौकरी मुलाजिमत करके ये हमारे लिए कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते हैं और पहनाते हैं। हम बीमार हों तो हमारा इलाज करवाते हैं। इन रिश्तेदारों के साथ रहते हुए क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो कुछ खाते हैं इसे कौन पकाता है? हमें साफ़ सुथरे कपड़े कौन पहनाता है? बीमारी में हमें दवा कौन पिलाता है? हमारा छोटा भाई या हमारी छोटी बहन रोती है तो इसे कौन बहलाता है? इसके साथ खेलता कौन है? इन सवालों के जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन जवाबात को जहन में रखकर मौलाना हाली की ये नज़्म पढ़िए, जिसमें माँ, बहन, बेटी या औरत की समाजी और घरेलू हैसियत को उजागर किया गया है। आइए हम देखते हैं जान पहचान। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। वो आला दर्जे के शायर भी थे और नसर निगार भी। नसर में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। कौम व मिल्लत की इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में कही हैं। मुसद्दस हाली उनकी मशहूर तवील नज़म है। ख़वातीन के लिए भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। ज़ेल की नज़म में उन्होंने ख़वातीन की अहमियत व अज़मत को बयान किया है। उनका इंतकाल 1 जनवरी 1915 को पानीपत में हुआ। ये हमने शायर का तारुफ देखा है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आइए अब पढ़ते हैं हम उनकी लिखी हुई ये नज़म ए माओ बहनों बेटियों। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। हो देश या परदेस, जीने की हलावत तुमसे है। हो देश या परदेस, जीने की हलावत तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़त की तुम तदबीर हो। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। हो दी की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है।
فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی۔ دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ آتی ہو اکثر بے مطلب، دنیا میں جب آتی ہو تم۔ آتی ہو اکثر بے مطلب، دنیا میں جب آتی ہو تم۔ پر موہنی سے اپنیاں، گھر بھر پہ چھا جاتی ہو تم۔ پر موہنی سے اپنیاں، گھر بھر میں چھا جاتی ہو تم۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ خلاصہ کلام: شاعر خواتین کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرح مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دنیا کی سجاوٹ اور خوبصورتی تمہاری وجہ سے ہے، گھر میں خوشی اور سکھ تم سے ملتا ہے، اور باہر تمہاری یاد میں ہمیں گھر سے دور نہیں ہونے دیتی۔ تم نیکی، پاکیزگی، شرم و حیا اور صبر و رضا کی تصویر ہو۔ یہ ساری خوبیاں تمہاری وجہ سے دوسرے انسانوں کو ملتی ہیں۔ تم اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کی ہمدرد ہو، بیماری اور بے روزگاری میں ان کی ہمت بڑھاتی ہو، اور اپنی خوش اخلاقی سے سب کے دل جیت لیتی ہوں۔ یعنی اسی خلاصہ کلام میں اس نظم کے اشعار کی تشریح مکمل موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے معنی و اشارات۔ زینت، خوبصورتی، سجاوٹ تم سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ شادیاں یعنی خوشیاں۔ راحت، خوشی، آرام۔ غربت، وطن سے دوری۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، یعنی تم ساتھ ہو تو وطن سے دور رہنے کے باوجود وطن سے دوری کا احساس نہیں ہوتا اور بے وطنی وطن جیسی محسوس ہوتی ہے۔ حلاوت، مٹھاس یا مزہ۔ عفت، پاکیزگی، پاسباں، حفاظت کرنے والا۔ طینت، فطرت یا عادت۔ گٹی میں ہونا، بہت پرانی یا بچپن کی عادت ہونا۔ صبر و رضا، کسی بات کو راضی خوشی مان لینا۔ عبارت ہونا، وجود میں آنا، مدعا ہونا۔ مونس، محبت کرنے والا۔ غم خوار، ہمدردی کرنے والا۔ ڈھارس، ہمت۔ نادار، مفلس یا خراب۔ اسرت، غریبی، تنگی۔ عشرت، عیش و آرام۔ اسرت اور عشرت یہ ایک دوسرے کے ضد الفاظ ہیں۔ بے طلب، بغیر مانگے۔ موہنی، پسندیدگی۔ چھا جانا، قبضہ کر لینا۔ چلیے اب ہم اس کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ تمام مشقی سوالات اس میں آپ کو حل کیے گئے ہیں۔ آپ چاہے تو اپنی درسی کتاب اور رجسٹر ساتھ لے کر سوالات کے جوابات ہمارے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔
सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। इस नज़म के शायर की मशहूर नज़म का नाम लिखिए। जवाब, इस नज़म के शायर की मशहूर नज़म का नाम मुसद्दस हाली है। सवाल नंबर 2, शायर ने नेकी की तस्वीर किसे कहा है? जवाब, शायर ने माँओं, बहनों और बेटियों को नेकी की तस्वीर कहा है। सवाल नंबर 3, शायर ने औरतों की फितरत किसे कहा है? जवाब, शायर ने शर्म हया को औरतों की फितरत कहा है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, शायर ने माँओं, बहनों और बेटियों की अहमियत किस तरह बयान की है? जवाब देखते हैं हम। शायर ने कहा है कि औरतों की वजह से दुनिया की जीनत है, मुल्कों की बस्ती और कौमों की इज्जत भी इनके दम से है। औरतें ही घर की शहजादियां हैं और शहरों की आबादियां भी इन्हीं के दम से हैं। औरतें गमगीन दिलों को खुशियां अता करती हैं और दुख सुख में राहत पहुंचाती है। उनकी वजह से बेवतनी का एहसास नहीं होता। अगर औरतें साथ में ना हो तो चमन भी वीराना मालूम होता है। शायर ने इस तरह माँओं, बहनों और बेटियों की अहमियत बयान की है। सवाल नंबर 2, शायर ने नेक ख़वातीन की किन खूबियों का जिक्र किया है? जवाब, शायर ने कहा है कि नेक ख़वातीन नेकी की तस्वीर और पाकीज़गी की तदबीर होती हैं। वो दीन की पासबानी करती हैं और उनकी वजह से ईमान सलामत रहता है। नेक ख़वातीन की फितरत में शर्म हया और तबीयत में मेहर वफ़ा पाई जाती है। किसी भी बात को राज़ी खुशी वो मान लेने की में सलाहियत बचपन से उनकी आदत होती है। नेक ख़वातीन अपने खाविंदों से मोहब्बत करती हैं और अपनी औलाद की हमदर्द होती हैं। सवाल नंबर 3, आती हो अक्सर बेमतलब कहकर शायर ने माशरे की किस खराबी की तरफ इशारा किया है? जवाब, आमतौर पर लोग चाहते हैं कि इनके घर में लड़की पैदा ना हो। लड़की की पैदाइश को मायूब समझा जाता है। अरब में जाहिलियत के ज़माने में लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते थे। आज भी लड़कियों को कमतर समझा जाता है। आज भी ज़्यादातर घरों में बग़ैर मांगे ही लड़की पैदा हो जाती है, यानी कि ये दरअसल माशरे की ख़राबी है। माशरे में लड़कियों को कोई इज्जत नहीं दी जाती। लड़कियों को बोझ समझा जाता है क्योंकि इसे पाल पोस कर दूसरे के हवाले करना पड़ता है। लेकिन आजकल लड़कियां ज़िंदगी के हर शोबे में लड़कों के शाना बशाना हैं। वो किसी भी मैदान में लड़कों से पीछे नहीं हैं, इसलिए लड़कियों को कमतर समझना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहरो वफा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। जवाब देखते हैं। शायर ने इस शेर में औरतों की कई खूबियों का जिक्र किया है। शायर कहता है, ए माओ, बहनों और बेटियों, तुम्हारी फितरत में शर्म हया है और मोहब्बत करना, वफा करना भी तुम्हारी फितरत में है। हर बात को राज़ी खुशी मान लेना बचपन की पुरानी आदत है, यानी सब्र करना और हर हाल में राज़ी रहना तुम्हारी घुट्टी में शामिल है। हकीकत यह है कि तुम्हारी वजह से इंसान का वजूद बाकी है। अब आखिरी में आपके सवाल में आपको एक मौमा दिया हुआ है। सवाल नंबर 4, खाली जगह में ऐसा हर्फ लिखिए कि दो ऐसे लफ्ज़ बन जाएं जिनके मानी ऐश और गुर्बत हों। यानी कि हमने आपको अल्फाज मानी के दौरान दिखाया था। ऐश की हम यहाँ पर अगर हम सिर्फ रे डालते खाली जगह के मकाम पर तो इसके दो लफ्ज़ बन जाएंगे। एक होगा इशरत ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं होगा उसरत। ऐश के मायने होगा इशरत और गुर्बत यानी उसरत। यहाँ आपकी सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे चैनल पर मौजूद पहली से 10वीं तक के तमाम वीडियोस आप देख सकें।